गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद सुमन। आज मैं आई हूँ अटलांटिक वाटर पार्क। आप देख सकते हैं पीछे। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को लोकेशन बता देती हूँ। आपको कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन उतर के 10 रुपए वाला बैटरी रिक्शा मिल जाएगा, जो कि आपको सीधा वाटर पार्क तक छोड़ेगा। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों सेम सेम कपड़े पहन के? क्या बोल रही है? उस रिक्शा में चले, वो अच्छा सजा हुआ पागल को बंद कर, कॉपीराइट आ जाएगा। Thanks. Love you. Forever. तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं वेकेशन का नया डेस्टिनेशन अटलांटिक वाटर पार्क, जो कि बाहर से देखने में कुछ ऐसा लग रहा था। चलिए अंदर एंट्री करते हैं और मैं दिखाती हूँ क्या क्या है। सबसे पहले हम करवाएंगे अपने बैग्स की चेकिंग। अंकल ये है, खाली है, वो खा चुके हैं। तो हमारी चेकिंग हो चुकी है। आप अंदर कोई भी फूड आइटम नहीं ला सकते। अगर आपके बैग में कोई फूड आइटम है तो वो आपको बाहर ही ड्रॉप करना पड़ेगा। तो अंदर एंट्री करते ही आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है। वो सामने था हमारा टिकट काउंटर। तो ये थे यहाँ के टिकट प्राइसेस, आप देख सकते हैं। अगर आप एडल्ट हैं तो 1300 रुपीज़ है, अगर कपल है तो 1499 रुपीज़ का टिकट लगने वाला है आपका। लेकिन हमने स्मार्टनेस दिखाई। मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों को कैसे टिकट बुक करनी है। अगर आप टिकट आके यहाँ काउंटर से कलेक्ट करते हैं तो आपको 1300 रुपीज़ की पर पर्सन टिकट पड़ने वाली है। लेकिन हमने ऑनलाइन बुकिंग करी थी, तो ये इनका ऑनलाइन काउंटर था। मैं आपको आगे बताती हूँ कैसे बुकिंग करनी है ऑनलाइन। लड़की ने पे करा है पूरा का पूरा, आज हमें पार्टी देने आ रही है। तो पेमेंट, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हमने टिकट्स ले लिया। ये हमने ऑनलाइन पहले ही बुकिंग कर ली थी। अगर आप यहाँ आते हैं तो 1300 रुपीज़ की टिकट है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो 777 में मिलने वाली है आपको। तो ये हमारी 3 टिकट गीतों ने बुक करी थी। प्रोसेस मैं आपको बता दूंगी कि कैसे करना है। तो अगर आप लोग भी हमारी तरह ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं और सस्ते में वाटर पार्क के मजे लेना चाहते हैं, तो हम आप लोगों को बता दो बुकिंग कैसे करनी है। आप लोगों को सबसे पहले जाना है इनकी वेबसाइट पे, अटलांटिक वाटर वर्ल्ड। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। जैसे ही आप इनकी वेबसाइट ओपन करेंगे आपको यहाँ डिफरेंट टाइप के ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ पे सत्ते पे सत्ता ऑफर लिया था, जिसमें पर पर्सन हमें 777 की टिकट पड़ी। लेकिन अगर आप लोगों के पास स्टूडेंट आईडी है तो आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ है। आप लोगों को सिर्फ 600 रुपीज़ पे करने हैं इस वाटर पार्क में एंट्री के लिए। तो चलिए गाइस, टाइम ना वेस्ट करते हुए मस्ती करने अंदर चलते हैं। आप लोगों को एंट्री पे ये अपना पास दिखाना है। उसके बाद ये आपको ऐसे पर्पल कलर का बैंड आपके हाथ पे टाई कर देंगे। सो गाइस, ये रहा मेरा पर्पल बैंड। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ कौन कौन सी राइड्स होने वाली है। तो वाटर पार्क में एंट्री करते हैं अपने राइट हैंड साइड पे आप लोगों को कॉस्ट्यूम एंड लॉकर काउंटर मिलने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड पे रेस्ट एरिया मिलने वाला है। तो मैं अपने 2 फ्रेंड्स के साथ गई थी। हम लोग यहीं खड़े होते हैं क्योंकि आप सिर्फ एक बंदा अंदर जा सकते हैं लॉकर और कॉस्ट्यूम के लिए। गाइस, हमने ये लॉकर और ये मोबाइल पाउच लिया है। अगर आपको ये लॉकर लेना है तो आपको 100 रुपीज़ का लॉकर पड़ेगा, लेकिन ये डिपॉजिट के 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेते हैं। तो ये हमारा 600 रुपीज़ का अमाउंट हो गया, क्योंकि हमने 2 लॉकर लिए थे। और ये हमारा मोबाइल पाउच का बिल है, तो हम वो कलेक्ट करने चलते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कितना बड़ा लॉकर का साइज़ है, क्योंकि हमें पता नहीं था, इसलिए हमने 2 लिए हैं। हमारे पास बैग्स बहुत ज़्यादा है। अटलांटिक वाटर वर्ल्ड में एंट्री करते ही सबसे पहले आप लोगों को ये सेल्फी पॉइंट देखने को मिलेगा, जहाँ लिखा है आई लव अटलांटिक। तो हम लोग थोड़ी सी सेल्फीज ले लेते हैं। मैं उसके बाद आपसे मिलती हूँ। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा अंदर दिखाते हैं। लेकिन मैं भूल गई कि हम लोगों को कॉस्ट्यूम भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो पहले चलते हैं कॉस्ट्यूम के लिए। तो ये थे यहाँ के कॉस्ट्यूम के प्राइजेस, लेकिन हम लोग अपने कॉस्ट्यूम घर से लाए थे। गाइज, मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं होता इन लोगों के कॉस्ट्यूम पे। इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ, पता नहीं कौन कौन वो कॉस्ट्यूम्स पहनता है, इसलिए हम अपने घर से लेके आए हुए थे। क्योंकि हम सबके पास अपने जिम वेयर थे। वो नायलॉन का कपड़ा ही यहाँ अलाउड होता है, तो आप वो अगर आपके पास है तो आप घर से ला सकते हैं, डोंट वरी। ये आपको यहाँ 250 रुपीज़ में मिलेगा। अगर आपको अगर आप लोगों का पहले से प्लान है तो मेरे हिसाब से तो आपको ये बाहर से बाय करना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इस तरह के बैंड के साथ मिलेगी आपको, हाथ में पहनने का पड़ेगा। तो ये था इनका चेंजिंग रूम। चलिए चेंज करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मैं पहले आपको अंदर से दिखा देती हूँ लॉकर। कुछ इस तरह के लॉकर्स थे यहाँ पर। अगर आप लोगों का सामान ज़्यादा नहीं है तो एक लॉकर में आपका काम आराम से होने वाला है। तो फाइनली गाइज हम लोग चेंज कर चुके हैं। तो चलिए चलते हैं राइड्स की तरफ और मैं दिखाती हूँ कितना मज़ा आने वाला है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अंदर खाने के ऑप्शंस भी बहुत सारे अवेलेबल हैं
और ट्रस्ट मी सब कुछ टेस्टी था। हम लोगों ने यहाँ पे चिली पोटैटो और नूडल्स खाए थे, लेकिन उसका फुटेज लेना मैं भूल गई, वो बहुत टेस्टी था। तो वाटर वर्ल्ड में एंट्री करते ही सबसे पहला सीन आप लोगों को ये दिखने वाला है। यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, बच्चों के साथ इवन बड़े भी कर रहे थे। चलिए चलते हैं हम भी। वैसे तो ये वाला एरिया बच्चों के लिए था, लेकिन यहाँ हम लोगों ने इतना ज़्यादा इंजॉय किया क्योंकि हमारे साथ एक बच्ची थी फराह द एक्सप्लोरर, उसको इतना ज़्यादा डर लगता है बड़ी राइड से, तो हम उसको यहाँ छोटी छोटी राइड्स करवाने ले आए थे। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैं वाटर पार्क ओनली आती हूँ पूल्स के चक्कर में। तो यहाँ पे मुझे 2 पूल्स देखने को मिले, ये पहला पूल था इनका। यहाँ इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, लेकिन अभी हम यहाँ रुकने नहीं वाले, हम पहले पूरा वाटर पार्क देखेंगे, उसके बाद इस वाले पूल में आएंगे। तो चलिए चलते हैं। ये थी अटलांटिक वाटर वर्ल्ड की सबसे खतरनाक वाली स्लाइड, ये सबसे ज्यादा हाइटेड थी, लेकिन हम लोगों ने मजे में दोनों करी थी। ये था हमारा पहला वाला टर्न। अगर आप ये कलरफुल वाली स्लाइड देख रहे हैं तो इसके लिए आप लोगों को मैट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप जो रेड वाली स्लाइड देख रहे हैं उसके लिए कोई मैट नहीं चाहिए होगा। आ गए अपने दूसरी राइड की तरफ। इसके लिए आपको बहुत ऊपर स्टेज से चढ़कर आना पड़ेगा और ठीक इसके सामने ये वाले स्लाइडर्स थे। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो हम फाइनली आ गए हैं नीचे ही, आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना गाइस, इतना ज़्यादा। ये नीचे से मेरी फ्रेंड फराह शूट कर रही थी, वो हम लोगों के लिए इतनी देर तक खड़ी रही क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा लंबी क्यों थी, भीड़ तो आप देख ही सकते हैं। यहाँ ऑलमोस्ट राइड्स के लिए आपको पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, तभी आप एक ट्यूब पे बैठ पाएंगे। तो चलिए चलते हैं तीसरी राइड की तरफ। उसके लिए भी आपको पार्टनर चाहिए होगा और एक चाहिए होगी ट्यूब, जिसपे बैठकर आप ऐसे स्लाइड करते हुए नीचे आओगे। इसमें तो मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया था, मेरा मन दोबारा जाने का भी था, लेकिन खतरनाक था, खतरनाक था उससे ज्यादा। अब पहले वाले से ज्यादा, हाँ पहले वाले से ज्यादा था, रेड वाले से ज्यादा था। तुम कमीने हो। Are you comedy me? तो जैसे कि गाइज आप देख सकते हैं, अभी एडिटिंग करते टाइम भी मेरे फेस पे स्माइल है क्योंकि इतना ज़्यादा इंजॉय किया था हमने। और मैंने जैसे पहले आपको बताया था, हमारे साथ एक बच्चा था फराह द एक्सप्लोरर, उसको बड़ी राइड्स पे नहीं जाना था, तो हम ये बच्चों वाले एरिया में उसके लिए आए थे। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी स्लाइड्स थी, लेकिन वो बच्चों के लिए थी, लेकिन हमने वो सब ट्राई करा था। जो आप ये सामने देख रहे हैं ब्लू एंड ऑफ वाइट कलर की स्लाइड, ये सिर्फ देखने में बच्चों के लिए थी। ये इतनी ज़्यादा मज़ेदार थी। जैसे ही मैं इसके ऊपर बैठी, एक तो ये बिल्कुल स्ट्रेट थी, आपके पास कुछ पकड़ने के लिए सपोर्ट नहीं है, सीधा आपने नीचे आना है और सारा पानी आपके मुंह के अंदर। हाँ कैसा लगा बताइए, मजा आया? पानी पीने की जरूरत नहीं है, नाक तक सब में भर गया। इतनी जोर से पानी मेरे मुंह पे आया गाइज, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, 2 दिन मेरे कान में पानी रहा है ये। तो ये थी हमारी वो बच्ची जिसको सारे बच्चों वाले राइड्स करने थे, क्योंकि बड़ों पे तो उसको बहुत डर लग रहा था। यहाँ आपको ऐसे पाइप वाले स्लाइड्स भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि अलग अलग लेवल पे बने हुए थे। हमने सारे ट्राई करे थे और आप ट्रस्ट नहीं करेंगे कि मैं बीच में इसमें फंस गई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि नीचे कैसे आना है, लेकिन हमारी मैडम फराह ने मुझे पीछे से ऐसे लात मारी और हम दोनों शोर मचा रहे हैं ना, ये यही होंगे, ये तुम ही होंगे, मुझे लग रहा था कि शोर मचा रहे हो तुम ही होंगे। अरे बाहर हो जल्दी। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी हंसी बंद ही नहीं हो रही थी। चलिए चलते हैं अब इनके सेकंड पूल एरिया की तरफ। ये था इनका सेकंड पूल, लेकिन पूल के साइड में आपको ऐसे लेजी जोन में देखने को मिल जाएगा, जहां आपको ट्यूब पे बैठ के ऐसे आप रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन मैं ट्यूब पे बैठ ही नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था उसका,
तो आसपास में जो 4-5 लोग खड़े थे उन्होंने मेरी हेल्प करी और मुझे उस पर बैठाया। एक तो इतनी मुश्किल से हमें ट्यूब मिली क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था और फिर मैं उसके ऊपर इतनी मेहनत करके बैठी, लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे गई मैं, मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, इतना ज़्यादा बोरिंग था ये। और मैं बोर होने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं थी, तो मैंने इसके ऊपर से उतरना ही अच्छा समझा। हम इसके ऊपर से उतरे और सीधा सेकंड पूल की तरफ गए जो कि यहीं बीच में बना हुआ था। ये था इनका सेकंड पूल। हमने यहाँ थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स किया और हम लोग फिर शुरू हो गए मस्तियाँ करना। ये मैडम मुझे यहाँ स्विमिंग सिखा रही थी और हमने यहाँ इतना ज़्यादा एंजॉय किया, बिल्कुल रिलैक्स। हम आधे 1 घंटे तक इस पूल में ही बैठे रहे। ठीक सेकंड पूल के साथ ही था ये रेन डांस एरिया, जहाँ लोग इतना ज़्यादा एंजॉय और डांस कर रहे थे। आप देख ही सकते हैं, हम लोगों ने भी यहाँ एंजॉय किया था। ये थोड़ा ब्लर इसलिए हो रहा था क्योंकि बार बार पानी आ रहा था इसके ऊपर, तो जिसकी वजह से मेरा कैमरा बार बार ब्लर हो रहा था, जिसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी। तो चलिए हम भी करते हैं थोड़ा सा डांस। सो गाइज ऑलमोस्ट हम सारी राइड्स ले चुके हैं। कुछ मैंने शूट करी, कुछ मैं नहीं कर पाई, जिसके लिए हम सो सॉरी। अब हम चलते हैं मेरे मोस्ट फेवरेट पार्ट की तरफ, जो था यहाँ का फर्स्ट स्विमिंग पूल, जहाँ वेव्स आती हैं। आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, यहाँ इतना अच्छा म्यूजिक चल रहा था, बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी, और कैमरामैन हम लोगों से इतना ज़्यादा खुश था कि बार बार हम पे ही फोकस कर रहा था, तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और हम लोग बिल्कुल सही टाइम पे पूल में आए थे क्योंकि ये टाइम था यहाँ पे वेव्स आने का, जिसमें इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। पानी का लेवल थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो रहा था, तो उसमें बहुत ज़्यादा मस्ती करी। अब अराउंड 6:30 हो रहे हैं और सबका घर जाने का टाइम हो गया, क्योंकि मेरे घर से तो ये पास है लेकिन इन दोनों के घर से बहुत ज़्यादा दूर है, तो इन लोगों को टाइम से घर पहुंचना पड़ेगा। मैं जल्दी मिलती हूँ तो नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर।